Hello friends, welcome to Wi-Fi Study YouTube channel. Today we will discuss about kinematics of body, in which we will cover the acceleration and AT curve with graphical as well as analytical approach. So let us start. So acceleration and time curve क्या होता है? As we know in previous module, velocity is function of time, distance is function of time. So in a similar way, acceleration is also time of function of time. तो अगर आप acceleration का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, that means it will be the jerk at time, which is nothing but the slope of AT curve. So if you will take the delta A by delta t from the AT curve, that means A2 minus A1 and divide by T2 minus T1. So that will be the jerk in time. So remember this thing, when the jerk at time is asked, जब आपको jerk at time पूछा जाता है तो आपको dA by dt करना, just derivative of acceleration function. When the jerk in time पूछा जाता है तो this will be the slope of average line, that means delta A by delta t. So these are two different things in a physical manner. Now जैसा कि आप जानते हैं A is equal to dv by dt, so dv is equal to A into dt. So take the integration in both side, so this will become integration of dv become delta v, and this will become A into dt, integration of A into dt, this will be the area under AT curve. So you can find the velocity with the help of AT curve. So now solve one question. एक कोई कार है वो t इक्वल टू 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है, चलना स्टार्ट हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस स्पीड से चलते हुए या जब t इक्वल टू 0 से आगे बढ़ती है तो इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसका एक्सेलरेशन भी, इधर टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम t इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन 0 हो गया. तो दिस इज ए काइंड ऑफ रिटार्डेशन मोशन. सो अब आपको पता करना है कि टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द कार इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगी 4 to 6 सेकेंड में. आपको यह फाइंड करना. नाउ यू नो मैक्सिमम when anything will be maximum when the derivative of that things will be 0. So for maximum velocity is dv by dt is equal to 0. तो यहाँ पे dv by dt 0 कहाँ पे होगा? dv by dt 0, that means acceleration 0. acceleration 0 कहाँ पे? t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो पहला आपने सॉल्व कर लिया. अब v max क्या होगी? एरिया अंडर दिस कर्व. अब ये आपका ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, हाफ 4 इंटू 4 8 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो v4 इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. अब डिस्टेंस कवर्ड बाई 4 to 6 सेकेंड, इसमें क्या करना है? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 2, 26 मीटर. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व. नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड इन वन साइकिल. कोई बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से ए आती है, और उसकी स्पीड ए से बी बी है, बी से सी 2 भी है, और सी से ए 3 भी है. तो पता करना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी. इसके लिए क्या करेंगे, आपको जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. तो टोटल जो डिस्टेंस क्या है, इसका पेरीमीटर डी है. अब यहाँ पे हमें हर एक में कितना टाइम लग रहा है, ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, बी से सी, सी से ए जाने में कितना टाइम लग रहा है. नाउ इन दिस वे यू नो फॉर 360 एंगल यू आर कवरिंग डिस्टेंस डी, दैट इज पेरीमीटर. फॉर 1 डिग्री कितना होगा? डी बाई 360. उसी प्रकार 90 के लिए निकाल लीजिए, 120 के लिए और 150 के लिए. सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9v/5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक कोई बॉडी है वो L1 डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से इन टाइम t1, और दूसरी बॉडी और वो बॉडी L2 डिस्टेंस कवर करती है स्पीड v2 से इन टाइम t2. तो डिफरेंट कंडीशन में पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगी. जैसे पहला है, अगर आपको केवल L1 और L2 और T1 T2 इतना ही दिया है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? L1 + L2 डिवाइड बाई T1 + T2. सेकेंड, इसमें अगर आपको एवरेज स्पीड में क्या दिया है, आपको वेलोसिटी और टाइम दिया है कि v1 वेलोसिटी से t1 टाइम में कोई डिस्टेंस कवर करती है, बट डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपका जो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा?
टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1t1 प्लस v2t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। सो फॉर इक्वल टाइम विथ डिफरेंट स्पीड, अगर टाइम इक्वल लग रहा है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी है, किसी भी डिस्टेंस यल को v1 स्पीड से ट्रेवल करती है t टाइम में, और फिर उसी डिस्टेंस को v2 स्पीड से भी t टाइम में ही कवर करती है, दैट इज केस ऑफ इक्वल टाइम। फॉर इक्वल टाइम v1 एंड v1 डज नॉट इक्वल टू v2, सो एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे आप t1 इक्वल टू t1 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बन के इधर आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। सो दिस इज द अर्थमेटिक मीन। सो समटाइम्स in exam it is asked if the body is traveling, if the body is moving with equal time with different speed, so what will be the average speed? So you have to answer it is the arithmetic mean of individual, और अलग अलग जो इसकी स्पीड है उसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ फॉर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अब आपको दिया है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और टाइम अलग अलग है, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा L1 प्लस L2 बाई 2 डिवाइड बाई T1 प्लस T1 क्या हो जाएगा L1 बाई V1, क्योंकि आपको L1 और V1 दिया है तो आप टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। सो अब यहाँ पे L1 बाई L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो दिस इज काइंड ऑफ दिस इज HM। इन अलजेब्रा यू हैव लर्न अबाउट समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो जो पिछला हमने देखा था वो क्या था, समांतर श्रेणी का जो माध्य होता है, मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सो दिस इज काइंड ऑफ HM। सो इफ इट इज आस्क्ड in the separate two cases, which kind of situation will be there? So for equal distance this relation holds. So there is one question, for a car is moving from A to B, B to C, C to D. For A to D it is covering distance L, B to C भी L distance travel कर रही, C to D भी L distance cover कर रही, बट B to C में अलग अलग स्पीड उसकी है, दो अलग अलग स्पीड से जा रही है। V1 यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया। उसी प्रकार C to D में भी अलग अलग V है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे ऑफ दिस जर्नी? B to C का हम एवरेज निकाल लेंगे। B to C में क्या है कि फॉर इक्वल डिस्टेंस है, B to C में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग स्पीड है। अब अलग अलग स्पीड अगर आपको दिया है किसी भी डिस्टेंस के लिए, तो उसका जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। उसी प्रकार इनका हो जाएगा, यहाँ पे टाइम सेम है, B to C में भी टाइम सेम था और C to D में भी टाइम इंटरवल सेम था, इसलिए यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन लिया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ B to C। नाउ यू हैव एवरेज वेलोसिटी ऑफ A to B 20 किलोमीटर पर आवर्स, B to C आपका कितना होगा यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर्स, और C to D कितना हो गया आपका यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर्स जो एवरेज स्पीड है। अब आपको फॉर इक्वल डिस्टेंस, अब इक्वल डिस्टेंस के लिए निकालना। इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होगा आपके पास, इसका जो HM होता है वो निकालेंगे। अब 2 का HM हमने यहाँ बता दिया। अब अगर यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस है उसके केस में क्या होगा, 3y एवरेज स्पीड इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 360/13 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई बॉडी है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा आफ्टर अटेनिंग स्पीड v, रिटार्ड आफ्टर स्पीड v, retarded at rate beta, and finally stop if the total time of journey is t, then find the velocity, total distance covered, average speed and effective acceleration। तो इसको ग्राफ से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया है। बॉडी ओरिजिन से अल्फ़ा एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करती है, फिर एक वेलोसिटी v अचीव करने के बाद फिर वो रिटार्डेशन होने लगता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन इधर नेगेटिव होने लगता है, और यहाँ पे अल्फ़ा से उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। सो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज रिटार्डेड मोशन। सो टाइम
from this to this, for accelerated we have assumed time t1 and for retardation we have assumed time t2. So total time of the journey क्या होगी, t इक्वल टू t1 प्लस t2. अब यहाँ पे अल्फ़ा, व्हाट इज अल्फ़ा शोइंग, अल्फ़ा इज शोइंग द acceleration. So alpha is equal to v by t1 because in vt space the slope is showing acceleration and acceleration is alpha in this case. So alpha is equal to v by t1. In a similar case beta is equal to v by t2. So you can find t1 and t2 and put in this equation, then you will find the t is equal to v alpha plus beta by alpha into beta. Now for first question it is asked velocity. So velocity क्या हो जाएगी यहाँ से, v इक्वल टू अल्फा बीटा पान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी. टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये आपका जो ये वी टी स्पेस का है, इसमें जो वी टी कर्व है, वी टी कर्व का एरिया निकाल लेंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी. तो हाफ इंटू वी इंटू टी, तो आप क्या आ जाएगा, हाफ अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर. एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ से पता चली, टोटल टाइम टी है तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी. उसी प्रकार इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी. तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका ले लेंगे, यहाँ वेलोसिटी निकाला तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. सो इन दिस वे यू कैन ईजिली सॉल्व. अभी तक हमने क्या देखा, अगर आपको डिस्टेंस दिया तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा. सो इन दिस वे यू हैव वी हैव सीन सम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दीज कर्व इज रिप्रेजेंटेड. सो फॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ पे दिया है कि टाइम क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है. सो दिस इज एफ एक्स काइंड ऑफ थिंग्स. सो टाइम क्या है, टाइम इज फंक्शन ऑफ एक्स. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना. एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या, इसको हम फर्स्ट डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका क्या होगा, 2t डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x. अब यहाँ से डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स बाई टी हो जाएगा. अब हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी. तो यह क्या है, इसका उल्टा कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी बाई एक्स हो जाएगा, तो ये वी हो जाएगा. अब वी हमें मिल गया, इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी. तो अब इसका डी वी बाई डी टी लेंगे तो अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे. डिफ्रेंसिएशन कैसे लेते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ कोटेंट प्रॉब्लम. सो इन p by q term when you will take the differentiation then numerator upon denominator kind of thing. So denominator square यहाँ पे लिखेंगे. now denominator into numerator का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव. तो इस प्रकार हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स क्यूब. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व. नाउ v is equal to k root x where x is distance, v is velocity and k is constant. So यहाँ पूछा गया कि velocity after 4 सेकेंड and acceleration after 4 सेकेंड. तो velocity दिया है, v is equal to क्या होता है, dx by dt. तो इस dx by dt क्या हो जाएगा, k इंटू रूट एक्स. अब x के टर्म को एक साथ और t के टर्म को एक साथ, कांस्टेंट को इधर लिख देंगे. सो इस टाइप का हो गया. अब इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका. सो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा 2x टू द पावर हाफ इक्वल टू के टी. सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों टर्म का स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर. अब जो आपका डिस्टेंस कवर बाई पार्टिकल है वो क्या है, किस टाइप का उसका नेचर है, पैराबोलिक नेचर है. वेलोसिटी निकालना होगा, इसको एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा. वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, देन दिस विल बी द acceleration. So if someone is asked what is the nature of, what is the type of motion in terms of acceleration, what is the nature of acceleration, so acceleration is straight line motion because a is equal to k square by 2, where in this case acceleration is not the function of time, so acceleration is not changing with time. For v is equal to mu s square,
एस टी कर्व कौन सा होगा, यहाँ वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप दिया, आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व कौन सा होगा इन चारों में। और एक कंडीशन दी है कि एस इक्वल टू एस नॉट पे वेलोसिटी वी नॉट है, ये कंडीशन दी गई, इनिशियल कंडीशन दी गई। और वी म्यू कांस्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बी इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर, वी को क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। अब एस के टर्म को एक साथ और टी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस नॉट टू एस। यहाँ पे बाउंड्री जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, कोई बॉडी एस नॉट से एस तक जाती है तो इंटीग्रेशन ऑफ एस नॉट टू एस टू द पावर -2 इंटू डी एस इक्वल टू म्यू, टाइम क्या है 0 से लेके टी इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, -1 बाई म्यू इक्वल टू एस -0 टी -1 अपॉन म्यू एस नॉट, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द टर्म। यहाँ पे हमने क्या बस टर्म को इधर उधर अरेंजमेंट किया है। इफ़ यू विल गो फ्रॉम स्टेप बाई स्टेप यू विल गेट दिस वन। सो हमने फंक्शन प्लॉट करने में आपको बताया था कि यह किस टाइप का नेचर, किस टाइप का फंक्शन है। सो दिस इज काइंड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू 1 या और वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। सो दिस इज काइंड ऑफ हाइपरबोला। सो हाइपरबोला को हम प्लॉट कर देंगे। अब प्लॉट कैसे करते हैं, सो इफ़ यू लर्न about the plotting of function you go to basic concept of mathematics on the Pi5 Studio YouTube channel, so there you can find the better concept for the plot of the graph। अब हमने इसको यहाँ से प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने पे देखते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 से शुरू होके टाइम क्या है 0 से बड़ा है, और जो डिस्टेंस है वो भी एस नॉट से शुरू होती है, दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव। सो ये वाला जो है इसको नेगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव पोर्शन, तो हमारा जो एस टी करवा जाएगा इन दिस टाइप ऑफ। सो यह ऑप्शन सही होगा। अब एक क्वेश्चन दूसरा है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ ईच आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल टी नॉट देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज वी नॉट, दिस इज गिवन। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फॉर दिस if you not understanding the question after reading one time, read more than 2 time, 1 time 2 time 3 times, because once you understood the question then it is very easy to apply the concept in a proper manner। तो इसमें दिया गया था कि वेलोसिटी एक कोई टाइम इंटरवल t है, तो वेलोसिटी अगर b नॉट से b1 जा रही है, जैसे ये हमारी बॉडी है और एक बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टी नॉट है, ओके। और ये पॉइंट ए से लेके बी तक गया। नाउ यह पॉइंट फिर एक और पॉइंट सी है, फिर सी से बी से सी तक जाने में भी ये टाइम कितना लेता है टी नॉट। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अगर वेलोसिटी यहाँ पे v थी तो यहाँ पे v/2 हो जाती है, फिर c से अगर d भी कोई पॉइंट है और टाइम t लग रहा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है v/2 मतलब v/4 हो जाती है। तो ऐसे घटती चली जा रही है। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो इसमें क्या करें, डिके हो रहा है। इफ़ यू लर्न अबाउट radioactive decay, so in radioactive decay same kind of concept will apply। so similarly when this kind of decay pattern is observed, so always assume n is equal to n naught e to the power minus lambda t, where lambda is equal to decaying constant। so आपको अभी क्या करना है, आपने जस्ट इसको जूम कर लिया, वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो अब इसको क्या करना है, v यहाँ से v इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सो आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, आफ्टर t बिकम्स t हाफ। सो यहाँ पे आपको v क्या हो जाएगी v/2 हो जाएगी और इन टर्म्स ऑफ n n/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे n के प्लेस पे आपको n0/2 रख देना है और n0 सेम है
तो एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू एल एन टू बाई टी हाफ। सो जब ऐसा मिल जाएगा लेमडा इक्वल टू एल एन टू बाई टी नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम टी नॉट दिया है ना कि टी हाफ, तो ये लेमडा की वैल्यू मिल गई। अब जो स्पीड होगी एस इक्वल टू बी इंटू डी टी, बी आपको पता है वी नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी, तो इसको आप बाउंड्री कंडीशन क्या है, जीरो से इन्फिनेटिव, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस का हमें लिमिट पता नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो हमने मान लिया हम जीरो से इन्फिनेटिव तक जा रहे हैं फॉर कवरिंग डिस्टेंस। यस सो यहाँ पे हमने लिमिट जीरो से एस लगा दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट एस इक्वल टू बी नॉट बाई लेमडा, सो वी नॉट बाई लेमडा हो जाएगा। फिर अब लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो बी नॉट टी नॉट बाई एल एन टू आपको पता है कि लॉगरिथमिक बेस लॉग ऑफ समथिंग एट बेस ई। So in this way you can solve this type of question. Now in next module we will learn straight line motion and its conceptual understanding. So अगले मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले कि जो मोशंस की इक्वेशंस होते हैं, देर आर 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ इट कैन अप्लाई इट फॉर द रियल प्रॉब्लम. So what I taught you up to this, it is very basic concept and these are needed. If I will talk about basic concept of mathematics, we have covered 20 modules. So in 20 modules we are using application of derivative, differentiation. That's why I have covered first this kind of content. So revise for this concept, revise for this kind of content so that you can learn. And in basic concept of physics we are covering the everything in terms of a graphical approach, in terms of a very new approach, so that you can figure out the problem which is happening in your surrounding. It is not kind of like you are only learning for your exams. It doesn't matter which kind of exam you it doesn't matter for what kind of exam you are preparing, but you have to understand the logic, the physical phenomena about the anything like motion, distance, dimensional analysis, error, because sometimes in life you will found there will be these things are related to everything. So learn more and more, and we are covering broad knowledge with you. So if you haven't subscribed this channel, subscribe and share. Thank you very much.